पहला सेट ऑफ ग्रीवेंसेस जो जिस पे हम ज़्यादा तवज्जो देने के लिए अपनी प्लान बनाई हुई है वो ये है कि पुलिस के जो बुनियादी सर्विसेज होते हैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर, कंप्लेंट्स को लेकर, वेरिफिकेशंस को लेकर, इसमें अगर किसी को तकलीफ़ है या किसी वजह से वो रुकी हुई है या कहीं डेफिशिएंसी है तो उसको दूर करने के लिए सुनने के लिए हम पहला प्रेफरेंस देते हैं। और साथ ही साथ अपने आप में एक सिलसिला है, मतलब इस सिलसिले में मैं दूसरे कैटेगरी ऑफ ग्रीवेंसेस के बारे में आऊँगा। इस सिलसिले में जैसे आज हमें एक कंप्लेंट मिली कि साहब बहुत सारे ऐसे हादसा हुए हैं, एक जन आया बताया कि मेरे मदर की किस तरीके से टेररिस्ट के हाथों मौत हुई है, पर इसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी पुरानी बात है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई नहीं है और जो कसूरवार है वो पकड़े नहीं गए हैं, तो एक सेंस ऑफ क्लोजर नहीं है। और वो ये भी कह रहे थे बहुत सारे और भी लोग इस तरीके से थे जो आना चाहते हैं और अपना, तो ये भी एक इस हिसाब से एक जिसको हम कहेंगे कि लेगेसी केसेस हो सकते हैं, बहुत पुराने केसेस भी हो सकते हैं, पर उसमें दर्द है, एक सेंस ऑफ क्लोजर नहीं है, तो वो भी एक सामने आया। ये पहली बार यहाँ पे डोडा ज़िले में इसकी मैंने ये सिचुएशन देखी। वैली में इंडिविजुअल तौर पे मेरे पास आए थे, पर पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल इस तरीके के फोरम में नहीं आए थे। तो दूसरा कैटेगरी जो है वो अपने ही पुलिस के परिवार के बीच में है, वो बड़ी परिवार है हमारी, तो उसमें मार्टियर्स हैं जिसमें एसपीओज़ हैं जिनकी डेथ हो गई है टेररिस्ट एक्शन में, तो उनका अपना प्रॉब्लम्स है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर टूट गया है और या एसआरओ की केसेस जो है वो पड़ी हुई है, वो रिड्रेसल नहीं हुई है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे पड़ा है, तो ये सब चीज़ें भी इसमें हम सुन रहे हैं। तो और भी कैटेगरीज जो हैं अपने पुलिस के जो ट्रांसफ़र्स को लेकर फैमिलीज़ में परेशानियां हैं, हेल्थ को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। जी और सर, लोकसभा की जो डेट जो कल अनाउंस की गई है, फर्स्ट फेज़ 19 अप्रैल से हो रहा है, तो किस तरह की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जम्मू कश्मीर में है और कितनी एडिशनल ड्रॉप्स लगाई जाएंगी? सिक्योरिटी, इलेक्शंस की सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत अहम बात है और इलेक्शन कमीशन की बड़ी सख्त निर्देश है, इसमें डायरेक्शंस है हमारे लिए। ये पुरअमन होना चाहिए और चाहे वो वोटर हो, चाहे वो कैंडिडेट हो या चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की कर्मकर्ता हो जो कैंपेन में हो, हर किसी को एक सिक्योर्ड माहौल देना और लेवल प्लेइंग फील्ड देना, ये हमारी ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए हम सेंटर के साथ गुफ्तगू चल रही है हमारी, तो फोर्सेस आएंगे, सेंट्रल फोर्सेस और भी आएंगे और जो है उनका भी सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आतंकवाद बचा हुआ है, तो कब तक जम्मू कश्मीर को फ्री टेररिस्ट किया जाएगा? देखो, इस तरीके से कोई एक स्टेटमेंट देना कि इस डेट को ये ख़त्म हो जाएगा, ये तो कोई मतलब is not a prudent or is a wise way of फैसला करना डेट देके, ये किसी की इस तरीके की मतलब करना ऐसे जो है वो इस बहुत ज़्यादा संजीदगी की बात नहीं है। पर यह चीज़ ज़रूर है कि सवाल ये होनी चाहिए कि क्या साहब आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रोड मैप इस तरीके से है जिसमें डिसाइसिवली आप, कॉम्प्रहेंसिवली आप टेररिज्म को डिफीट करने के रास्ते पे चल पड़े हैं, और जो गति है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? तो सब उस ये अगर सवाल है तो जवाब ये है कि साहब हमारी स्ट्रेटेजी और रणनीति जो है वो क्लैरिटी के साथ है, उस रोड मैप में हम चलेंगे और उस पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वो रोड मैप को लेकर अगर हम चलें तो हमको पूरा उम्मीद है कि हम एक जिसको कहते हैं ना कि एक्सपोनेंशियली आप बेनिफिट लेते हैं। मैंने पहला आप एक
किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 हफ्ता लगता है, पर दूसरे किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 हफ्ता नहीं लगता है, 3 दिन लगता है। फिर तीसरे किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 दिन लगता है। फिर चौथे किलोमीटर के जाने के लिए आपको आधा दिन लगता है। दैट इज़ एक्सपोनेंशियली योर स्पीड इज़ इंक्रीजिंग। हम ज़्यादा दूर नहीं है इससे। सर एसपीओ जवान हमारे हैं, कुछ बरसों से वो काम कर रहे हैं, तो अभी तक उन लोगों को परमानेंट नहीं किया गया और कम सैलरी पे वो काम करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, एसपीओ की स्कीम जो थी वो एक थी कि वॉल्यूंटरीली पीपल विल कम एंड सपोर्ट। अब एक वॉल्यूंटरिज्म के साथ एक ऑनरेरियम की बात जुड़ गई है, तो वो अब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बन गया है हमारे लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एसपीओ की जो कम्युनिटी है वो कम तनख्वाह में पूरा सालाना के काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस चीज़ की हमें बड़ी एहसास है। हम डिपार्टमेंट के दायरे में कई सारी चीज़ें उनके लिए कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, जैसे कि उनकी तनख्वाह बढ़ती जाए और तनख्वाह का क्वांटिटी बढ़ता जाए। हम चाहते हैं कि कभी अगर वो नुकसान उठाते हैं तो उनकी मुआवजा बढ़ता जाए, और उनके नुकसान होने पर उनकी एसआरओ केसेस या उनके घर में दोबारा जो है लोगों को बेनिफिट हो, उसके सिलसिले में भी हमारी अपनी डिपार्टमेंटल कोशिश जारी है। हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को हम परसुएड करेंगे किसी स्टेज पर कि साहब इनमें जो चढ़ बढ़ के काम करेंगे तो उनको, तो जो इनमें से ऑपरेशनली सक्सेसफुल होते हैं हम उनको ऑब्जर्व भी करते हैं। सर अगर देखा जाए ड्रोन एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है, ड्रोन की भी बारामूला कुंजर में हाईकोर्ट जो है रिकवरी हुई, तो किस तरह से पुलिस जो है इन जो नापाक हरकतें हैं इनको जो रोकने के लिए तैयार रहती है? कोई भी ड्रोन का हो या टनल का हो, ये प्रॉब्लम्स पार से हैं। अब पार का जो जगह है, जो मुल्क है या फिर जो आवाम है, जो तंत्र है, वहाँ पे सरकार है जो है, उसके ऊपर तो हमारी कंट्रोल तो है, यूटी गवर्नमेंट की कंट्रोल तो है नहीं साहब।